अब घर में छोटी मोटी शरारतें करने लगा। कभी वह रोहित का होमवर्क खा जाता तो कभी उसकी किताबें उड़ाकर छत तक चिपका देता। एक दिन उसने रोहित की माँ का मोबाइल गायब कर दिया और फिर उसे फ्रिज में ठंडा करके वापस रखा। रोहित अब ब्रूनो की शरारतों से परेशान हो गया था, लेकिन उसे एक चीज समझ में आई, भूत बनने के बाद भी ब्रूनो वही पुराना दोस्त था। वह रोहित को डराने की बजाय उसे हंसाने में लगा हुआ था। एक दिन रोहित ने ब्रूनो से कहा, यार अब तेरा भूतिया रूप बहुत हो गया, तू मुझे हंसा हंसा कर पागल कर देगा, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। ब्रूनो ने अपनी पूंछ हिलाई और अगले ही पल उसने खुद को गायब कर लिया। अब घर फिर से शांत था, लेकिन रोहित को पता था ब्रूनो कहीं न कहीं उसके आसपास ही था, और जब भी रोहित उदास होता ब्रूनो अचानक प्रकट होकर उसे हंसा देता। अब ब्रूनो भले ही भूत बन गया था, लेकिन उसकी दोस्ती और मस्ती कभी नहीं बदली थी। रोहित ने सीख लिया कि कभी कभी डर भी एक मजेदार चीज हो सकती है, अगर उसे सही नजरिए से देखा जाए।